श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। अर्थात जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। स्वामी राम सुखदास जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में यत और तत् पदों से इंद्रियों को न लेकर मन को ही क्यों लिया गया, अर्थात इंद्रिय को बुद्धि का हरण करने वाली न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर बताया है, श्रेष्ठ बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन बुद्धि का हरण कर लेता है। दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियां नहीं। जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है, उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान ही नहीं होता। बाण बनाने वाले के पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक नहीं चला। बाण बनाने वाले की कर्णेंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से सुनाई नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रिय को अपने विषय का ज्ञान होता है। मन साथ न रहने से इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है, अर्थात कदापि नहीं हर सकती।